तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इस दुनिया में सबसे अलग है। मतलब कि जिस पर किसी ने अभी तक बात ही नहीं की है, और वो है ओवर थिंकिंग। अब ये मुझे मत बताना कि ओवर थिंकिंग के ऊपर तुमने पहले ही 1000 वीडियो देख चुके हो, तो समझ लो ये 1001वीं वीडियो है। तो ओवर थिंकिंग के बारे में मैं क्या जानता हूँ, देखो अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ये थॉट्स का एक समंदर होता है। ओवर थिंकिंग जैसे कि तुम कभी बड़े बड़े सोच रहे हो कि अरे यार मैं तो यूट्यूब करूँगा। अब तुम यूट्यूब करने की अभी सोची है, लेकिन तुम उसके बाद और हाँ फिर यूट्यूब पे मेरे इतने सब्सक्राइबर होंगे, मैं ऐसे अपने पट्टे बनाऊंगा, मैं ऐसी ऐसी जगह पे घूमने जाऊंगा, मैं ये कंटेंट बनाऊंगा, मैं वो कंटेंट बनाऊंगा। लेकिन असल में तुम्हारे पास एक मोबाइल तक नहीं, मतलब क्या मोबाइल, असल में तुम्हारे पास एक आइडिया तक नहीं है कि वीडियो में बनाना क्या है। लेकिन इसे ही कहते हैं हम ओवर थिंकिंग। किसी भी काम को लेकर उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना कि वो काम तो भी पूरा हो ही ना सके, उसी को कहते हैं हम ओवर थिंकिंग। जैसे तुम्हारे साथ कभी हुआ होगा, तुम किसी चीज़ को करने की सोचते हो कि अरे हाँ मैं इस लड़की से ऐसा बात करूँगा। तुम अपने मन में सब कुछ कर चुके हो, सब कुछ, लेकिन जैसे ही तुम सामने जाते हो तो सिचुएशन वैसी होती नहीं है कि क्या होने वाला है। फिर उसके बाद तुम वापस से आते हो। हाँ मैं चाहता हूँ इस लड़की वाली बात को मैं कट कर दूँगा क्योंकि ये थोड़ा फैमिली फ्रेंडली नहीं लगता, पर इसमें क्या बात है, इतना भी ज़्यादा बेकार तो नहीं है। मैंने थोड़ी कहा है कि तुम कुछ भी सोच रहे हो, मतलब कुछ भी, मतलब अंदर तक जा रहे हो। तो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट चीज़ है, वो है मेडिटेशन। हाँ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला मेडिटेशन जिसमें आप अपनी श्वासों पर ध्यान लगाते हैं, हा हा हा, किसकी तरह, हा हा हा, अपने बाबा रामदेव की तरह। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप का मेडिटेशन होता है जिसमें आपको अपने थॉट्स पे ध्यान लगाना होता है। किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स पे सिर्फ ध्यान लगाना होता है, उन पर ध्यान देना नहीं होता है। मतलब जैसे कि थॉट आया गया, थॉट आया गया, आपको बस ये देखना है कि कौन सा थॉट आ रहा है, कौन सा थॉट जा रहा है, ना तो उस पर कोई रिस्पॉन्स देना है ना कुछ करना है। ये मेरा वाला ट्रिक है, मतलब मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। तीसरी चीज़ है जो मैंने खुद ईजाद की है, जो है अपनी बॉडी पर फोकस करना। अपनी बॉडी के किसी भी एक पार्ट जो ज़मीन को टच कर रहा है, या तुम्हारी नाक को टच कर रहा है, या तुम्हारी नाक से जो सांसें जा रही है वो, या तुम्हारी पलकें जो बंद हो रही है वो, या तुम्हारे बाल तुम्हारे सिर पर जहाँ टच हो रहे हैं वो, उस वाले एरिया को तुम फील कर सकते हो। या ज़्यादा हो तो अपने हाथ पर एक चिकोटी काट सकते हो, चिकोटी या बटका भी भर सकते हो। उस जगह को तुम फील कर सकते हो। इसी चीज़ को हम कह देंगे मेडिटेशन। अब हमारे भगवान बुद्धा महान बुद्धा ने हमें कुछ मुद्रास बता के गए हैं, जिन मुद्रास की वजह से हमें क्या मिलेगी, शांति। मतलब उन मुद्रास की वजह से हमारा कंसंट्रेशन लेवल एक अलग ही लेवल का हो जाता है। वो बात अलग है कि मेरा कंसंट्रेशन इन मुद्राओं के बाद भी वही है, पर ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली मुद्रा होती है हमारे पास ये वाली मुद्रा। अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर इसको मैं यूज़ करता हूँ। दूसरी मुद्रा है हमारे पास ये बुद्धा मुद्रा। इसको मैं कहूँगा बुद्धा मुद्रा क्योंकि उनकी मैक्सिमम फ़ोटोज़ इसी बुद्धा मुद्रा में है। और तीसरी मुद्रा है हमारे पास ये वाली। हाँ ये वाली मुद्रा मैंने ऐसे बस वीडियोस में देखी है, तो तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन मुद्राओं को इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका है खाली बैठ जाओ, ऑलवेज़ वेल है। और बस इतना ही यार। इसके अलावा अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है तो सबसे बेस्ट चीज़ है रनिंग करना शुरू कर दो। देखो मैं अभी 19 मई से रनिंग कर रहा हूँ, और 19 मई से रनिंग करते करते आज मुझे टाइम हो चुका है लगभग, डेट क्या है वैसे आज, जीवन में कितना संघर्ष है मेरे, मुझे डेट भी याद नहीं आज की, चलो देखता हूँ। हाँ तो 12 जुलाई आज, तो 12 जुलाई हो गई है। इसका मतलब मुझे लगभग 1 महीना और 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। 1 महीना तो जून निकल गया, और जुलाई के 12 दिन, और उधर मई के 19 के बाद के दिन, यानी कि मई कितने का होता है, ठीक है इतनी नॉलेज ज़रूरी है। तो लगभग मुझे 2 महीने होने को आए हैं, और 2 महीने से मैं कंसिस्टेंटली अपनी रनिंग पर फोकस कर रहा हूँ। इसकी वजह से देखो मैं कितना ज़्यादा शार्प हो गया हूँ। और पता है मैं ये सब बातें क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे बोलने में मज़ा आता है। मतलब जितना ज़्यादा मैं बोलूँगा मुझे उतना ज़्यादा बोलने में मज़ा आएगा। मतलब जितना ज़्यादा मुझे बोलने में मज़ा आएगा उतनी ज़्यादा मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, और जितनी ज़्यादा मेरी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतनी ज़्यादा ही मैं खुद से बातें कर पाऊँगा, और जितनी ज़्यादा मैं खुद से बातें कर पाऊँगा उतनी ज़्यादा मुझे आइडियाज़ आएंगे, और जितने ज़्यादा मुझे आइडियाज़ आएंगे उतनी ज़्यादा मैं लोगों को दे पाऊँगा, उतना ज़्यादा मैं लोगों को दे पाऊँगा, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल और बढ़ेगी। और मेरी कम्युनिकेशन स्किल अगर और बढ़ी तो इसका मतलब है कि मैं खुलकर अपनी बात लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाऊँगा, और उसी के लिए मैंने बोलना चालू किया है। तो इट्स अ लूप। चाहता हूँ बीच बीच में थोड़ी अजीब सी आवाज़ ज़रूर निकाल देता हूँ मैं, वगैरह वगैरह, पर ठीक है। और हाँ मेरे बैकग्राउंड से भी एक
की आवाज़ आ ही रही होगी क्योंकि कूलर वगैरह ये सब चालू रहते हैं, क्योंकि लोग अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आसपास शांति रखते हैं और मैं सारा शोर कर देता हूँ ताकि मेरी आवाज़ मेरे घर वालों तक ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर मेरे घर वालों तक मेरी आवाज़ पहुंच गई तो उन्हें लगेगा अरे हमारा बेटा तो बोलता भी है, जो कि मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले मैं बोलता भी हूँ। और ये मेरा सीक्रेट चैनल है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। वैसे मेरे किसी भी चैनल के बारे में किसी को नहीं पता, पर क्या है मैंने फ्लेक्स में अपने दोस्तों से, अपने घर वालों के फ़ोन से खुद ही उसमें सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर कर दिए। पर मुझे उससे कुछ डालने में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि जैसे डालता हूँ वो सब मेरे रिलेटिव के पास पहुँच जाते हैं। फिर वो साले बोलते हैं अरे ऐसी एडिटिंग की, ये की, वो की, इसलिए मैं उस पर डालता ही नहीं हूँ। और मैं डालता हूँ एक ऐसे चैनल पे जिसका नाम मैंने रखा है फालतू, क्योंकि इसी पर मैं ये फालतू चीज़ें करता हूँ। और मुझे नहीं पता मेरी बातें कौन सुनेगा, पर सुनने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ़र्क पड़ता है बोलने से। मैंने बोलना चालू किया है क्योंकि मुझे पसंद है, तुम्हें देखना चालू किया है क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। चलो ठीक है, बाय, मैं मिलता हूँ तुमसे बाद में, तब तक के लिए बाय। अभी टाइम हो चुका है मेरा पढ़ने का, और अब मैं मिलता हूँ पढ़ने के बाद। धन्यवाद।